इस उज्जवल को पहचान दी, इस उज्जवल के हक में खड़े होने लगे लोग। अब वही भारत के खिलाफ कैसे स्टेटमेंट दे रहा है कि भारत बहुत खराब है, अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं भारत छोड़कर चला जाऊं, बाहर अब्रॉड में रहूं। प्रोटेस्ट साइट पर लोगों को तो बुला लेते हैं, किसानों को बुला लेते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट को बुला लेते हैं, पेपर लीक वाले बच्चों को बुला लेते हैं, उनके पेरेंट्स को बुला लेते हैं, लेकिन अभिजीत दीपके खुद प्रोटेस्ट साइट छोड़ते हुए भागते हुए नजर आते हैं। कोई पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, कह रहा है कि अगर पीएम भी LGBTQ होता देश का तो बेहतर रहता। प्रोटेस्टर बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, देश विरोधी नारे दे रहे हैं, भाजपा मुर्दाबाद के नारे दे रही है, CJP के जो लोग हैं वो कह रहे हैं बीजेपी को अनफॉलो करो, हिंदू मुस्लिम उमर खालिद, मतलब तमाम मुद्दों पर बात हो रही है, लेकिन कोई भी बात नहीं कर रहा है, तो पेपर लीक के बारे में बात नहीं कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पेटी, मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। देखिए, जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट एक मजाक बनकर रह गया है। जिन लोगों को फेम मिला वो भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, वहां पर वॉलीबॉल खेलते हुए लोग नजर आ रहे हैं, क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी NTA के खिलाफ, नीट के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोई दही कचौरी खा रहा है तो कोई कह रहा है कि हमें इस प्रोटेस्ट से मतलब नहीं है, ये तो पिकनिक स्पॉट बन गया है। कोई पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, कह रहा है कि अगर पीएम भी LGBTQ होता देश का तो बेहतर रहता। ये जो उज्जवल है, इन्हें जिसने फ्रेम दिया, जिसने पहचान दी, भारत ने पहचान दी, जंतर मंतर पर इनको पहचान मिली, अब भारत के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे हैं। इंटरव्यू जो अब जिस कुर्सी पर ये बैठे, कुर्सी के हकदार जिसने बनाया, अब उसी का गलत तरीके से फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरव्यू में ना जाने भारत के खिलाफ क्या क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। और अभिजीत दीपके तो प्रोटेस्ट साइट को लगातार छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभिजीत दीपके ने 20 जून को फाइनल कॉल तो ऐसे किया था कि आज ही पूरे देश का कल्याण हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, नए एजुकेशन मिनिस्टर कोई बन जाएगी, सिस्टम पूरा सुधर जाएगा। लेकिन अभिजीत दीपके पहली ही रात 5 स्टार होटल में चेकिंग करते हुए पकड़े गए। फिर दूसरी बार अब एक किसी व्यक्ति ने लाइव पकड़ लिया गाड़ी से जाते हुए कि कैसे प्रोटेस्ट साइट को, जंतर मंतर को छोड़ते हुए अभिजीत दीपके फिर से 5 स्टार होटल जा रहे हैं। खैर, आगे चलते पहले इस वीडियो में बताते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, जो उज्जवल है, उज्जवल को 6 जून के पहले दिल्ली के प्रोटेस्ट में ही कुछ बयान देने के ऊपर वायरल होना, ये ट्रोल होने शुरू हो गए थे। जब इनसे NTA के बारे में पूछा जाता है, नीट के बारे में पूछा जाता है, तो ये कहते हैं कि मेरी मर्जी मैं आपको जवाब दूँ या फिर ना दूँ। NTA की फुल फॉर्म इन्हें पता नहीं होती है, नीट की फुल फॉर्म इन्हें पता नहीं होती है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है इसके बारे में पता नहीं होता है। लेकिन अब इंटरव्यू में जाकर क्या क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब कह रहे हैं कि भारत बहुत खराब है, अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं अभी भारत को छोड़कर चला जाऊं और बाहर रहने लगूं। पहले ये वीडियो देखिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप प्रेफर करोगे मैं अब्रॉड जाके ही रहूं। देखिए, मैं कहता हूं कि मुझे नहीं पसंद अपना भारत, मुझे नहीं पसंद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एंड मैं भी यही प्रेफर करूंगा। जैसे मेरे हाथ में पैसा आएगा मैं तो चला जाऊंगा देश के बाहर। प्रोटेस्ट का क्या होगा? अभी मेरे पास अभी इतना जल्दी पैसा नहीं आया कि मैं अभी भाग जाऊं, मतलब इन फ्यूचर। अब देख लीजिए, इनकी बातों को सुनकर मैं सोच रही हूँ, जिस भारत ने इस उज्जवल को पहचान दी, इस उज्जवल के हक में खड़े होने लगे लोग, अब वही भारत के खिलाफ कैसे स्टेटमेंट दे रहा है कि भारत बहुत खराब है, अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं भारत छोड़कर चला जाऊं, बाहर अब्रॉड में रहूं। तो पत्रकार महोदय पूछते कि प्रोटेस्ट का क्या होगा, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जब भी फ्यूचर में पैसे होंगे मैं भारत को छोड़कर जाऊंगा ही जाऊंगा। भारत में कुछ रखा नहीं है, भारत बहुत ही खराब देश है। यानी कि जिस प्रोटेस्ट से, जिस भारत की वजह से इन्हें पहचान मिली, अब उस भारत के खिलाफ उज्जवल कैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि अपने ही देश के बारे में ऐसे स्टेटमेंट देना। अब इन जैसे प्रोटेस्टर को देश विरोधी नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? जो अपने देश के साथ नहीं खड़ा है वो किसके साथ खड़ा रहेगा? जो देश इन्हें जीने के लिए, रहने के लिए जगह दे रहा है, खाना दे रहा है, पानी, सब कुछ दे रहा है, अब उसी देश के खिलाफ ऐसी बयानबाजी कि भारत में कुछ भी नहीं है, भारत ने इन्हें पहचान दी, भारत के जंतर मंतर से इनको फेम मिला, अब उसी भारत के खिलाफ उज्जवल की ऐसी बयानबाजी। और सिर्फ इतना ही नहीं, CJP की प्रोटेस्ट साइट, जहां पर प्रोटेस्ट नीट पेपर लीक, जितने भी तमाम पेपर लीक हो रहे हैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उसमें कैसे कैसे स्टेटमेंट, कैसे कैसे नारेबाजी लगाई जा रही है इन लोगों द्वारा, वो भी आप इस वीडियो में सुन लीजिए। मेरा
देख लो भाई साहब। भाई अब क्या कहे कि प्रोटेस्ट हो रहा है पेपर लीक को लेकर, नीट को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन मांगने को लेकर, रेजिग्नेशन को लेकर, लेकिन वहाँ पर ट्रांसजेंडर बिल को लेकर बात हो रही है कि ट्रांसजेंडर बिल कैंसिल करो, वापस लो, वापस लो। लिंग मेरी मर्जी, जब लिंग आपकी मर्जी है तो हमारी भी मर्जी है ना, हमें किससे सवाल पूछना है। अब ऐसे स्टेटमेंट जो है इस प्रोटेस्ट में लग रहे हैं। उज्जवल भी स्टेज पर मौजूद थे, उज्जवल ने ही ये बात कही। और सिर्फ इतना ही नहीं, उज्जवल ने एक स्टेटमेंट भी दिया था, पहले ही दिन कहा था कि अगर हमारे पीएम LGBTQ होते तो शायद देश हमारे बारे में सोचता। क्या देश अब इनके बारे में नहीं सोचता है? इन्हें अलग से रिजर्वेशन भी दिया जाता है। LGBTQ का कोटा जो है अब हर जगह लागू हो गया है, सारे कॉलेजेस में, स्कूल में, सब जगह इन्हें फेम मिलता है। इनकी अलग से पहचान बनाई गई है, लोग इन्हें समानता की आंखों से देखने लगे हैं। फिर भी ये लोग ऐसे स्टेटमेंट दे रहे कि पीएम अगर LGBTQ होता तो शायद देश बेहतर होता, ट्रांसजेंडर बिल वापस लेना चाहिए। सोचिए कैसी मानसिकता है इनकी। और वो जो अभिजीत दिपके है, CJP के संस्थापक फाउंडर, कह रहे थे कि हम इस प्रोटेस्ट साइट से उठेंगे ही नहीं, यहीं पर रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। 2 बार उठकर भाग चुके हैं प्रोटेस्ट साइट से। जी हाँ, अभिजीत दिपके 2 बार जा चुके हैं प्रोटेस्ट साइट छोड़कर, लोगों को बुलाकर, किसानों को बुलाकर खुद 5 स्टार होटल में आराम फरमा रहे हैं। पहली वीडियो भी हमने कल आपको दिखाई थी कि किस तरीके से 5 स्टार लग्जरी होटल में चेक इन करते हुए पकड़े गए थे। रातों रात अभिजीत दिपके रात को वहीं गुजारी, सुबह को 4 बजे साइट पर पहुंच गए। और एक और वीडियो सामने आ गई जिसमें एक व्यक्ति ने लाइव खुलासा किया है कि अभिजीत दिपके प्रोटेस्ट साइट छोड़ते हुए जा रहे हैं गाड़ी में बैठकर। ये वीडियो देखिए, देखिए। नहीं रोकेगा, हमको पता है नहीं रोकेगा। देख लो भैया अभिजीत दिपके नहीं रोकेगा, पक्का बोल रहा हूँ नहीं रोकेगा। यही सच्चाई है। नहीं रोकेगा भाई, नहीं रोकेगा भाई। ये प्रोटेस्ट छोड़ करके जा रहा है, देखा अभी लाइव दिखाया हूँ भाई, लाइव थी ये वीडियो। छोड़ के भाग रहा है प्रोटेस्ट को, और ये बोलता है हटूंगा नहीं। ये दूसरे को मार खिलवाने के लिए बिठा देगा ये धरना प्रदर्शन पे। देख लीजिए, कैसे जाना इसका तुम देखो, पूरा भंडार खोल करके रहूंगा मैं। देख लीजिए, सारी बात खुल गई है कि कैसे प्रोटेस्ट साइट को छोड़कर। पता था कि इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। जिन बच्चों ने फ्यूचर सेंटर में वो नीट का पेपर कल दे रहे थे, जिन बच्चों का काम ही धरना प्रदर्शन आंदोलन जी की बन रहे, वो आंदोलन जी की बन के इसके साथ। देख लीजिए, देख लीजिए, मतलब प्रोटेस्ट साइट को छोड़ते हुए लाइव पकड़े गए अभिजीत दिपके। लोगों ने बताया है कि प्रोटेस्ट साइट पर लोगों को तो बुला लेते हैं, किसानों को बुला लेते हैं, UPSC एस्पिरेंट को बुला लेते हैं, पेपर लीक वाले बच्चों को बुला लेते हैं, उनके पेरेंट्स को बुला लेते हैं, लेकिन अभिजीत दिपके खुद प्रोटेस्ट साइट छोड़ते हुए, भागते हुए नजर आते हैं। यानी कि अभिजीत दिपके ने कहा था कि मैं इस साइट से हटूंगा नहीं, मैं आप लोगों के साथ यहीं बैठूंगा, यहीं खाऊंगा, यहीं सोऊंगा, सब कुछ यहीं करना है मुझे। लेकिन कैसे 2 दिन से लगातार भागते हुए नजर आ रहे हैं। 5 दिन हो गए इनके प्रोटेस्ट को। कभी वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आएंगे अभिजीत दिपके, कभी क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन बात एंटी नीट पेपर लीक सिस्टम के खिलाफ किसी पर करते हुए नजर नहीं आएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस लड़की की बात सुनने के बाद तो एक सवाल पैदा और होने लगेगा कि प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, CGP ये प्रोटेस्ट कर किस लिए रही है। देखिए, पता लग जाएगा इस वीडियो में। हिंदुत्व कौन सा हिंदुत्व? अभी जो बोल रहे हैं ना कि लाल ईंट वाले लोग आए, और मैं देख रही हूँ वहाँ पर जब मैं अभी आई थी वो 5-6 लोग खड़े हैं, और वही गंदे लोग जो अपने मुंह से पता नहीं गोबर उगलते हैं, मतलब बहुत देखिए भाषा, जो सिर्फ दिन रात मुसलमानों को गाली बकते हैं, भाषा बात करते हैं, धर्म के ऊपर बात करते हैं, हमारे देश के युवाओं के ऊपर तो बात करी नहीं उन्होंने, तो बचाने वाले लोग हैं वो लोग। हाँ, हिंदुत्व को हमें नहीं बचाना भाई, काय का हिंदुत्व, कौन सा हिंदुत्व? अगर आप देख लीजिए, मतलब कि ये प्रोटेस्ट नीट पेपर लीक के लिए हो रहा था, लेकिन इस प्रोटेस्ट में CGP के जो कार्यकर्ता है, जो प्रोटेस्टर है, वो क्या बात कर रहा है? इस प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टर बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, देश विरोधी नारे दे रहे हैं, भाजपा मुर्दाबाद के नारे दे रहे हैं। CGP के जो लोग हैं वो कह रहे हैं BJP को अनफॉलो करो, हिंदू मुस्लिम उमर खालिद, मतलब तमाम मुद्दों पर बात हो रही है, लेकिन कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो पेपर लीक के बारे में बात नहीं कर रहा है। जिन बच्चों को वहाँ पर बुलाया है, जिनके माँ बाप को तुमने वहाँ पर बुलाया है, जिन किसानों को वहाँ पर बुलाया है, जो एक उम्मीद के साथ आए हैं कि शायद तुम्हारी वजह से सिस्टम सुधर जाए, लेकिन उस सिस्टम को सुधारने की जगह आप लोग वहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं। ये लड़की हिंदुत्व को लेकर कहती है कि कौन सा हिंदुत्व, काय का हिंदुत्व, कुछ नहीं होता ये। और ये महापुरुष उज्जवल कहते हैं कि ये भारत देश ही खराब है, यानी कि इस प्रोटेस्ट में
सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, कोई भी अहम मुद्दे पर बातचीत करने को राजी नहीं है। अगर कोई उनसे सवाल पूछता है तो गोदी मीडिया कह देते हैं, लेकिन जो सही सवाल है उसका जवाब कोई भी देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खैर, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिस तरीके से अभिजीत दीपके लगातार प्रोटेस्ट साइट को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, भागते हुए नजर आ रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं 5 स्टार लग्जरी होटल में, क्या ऐसे उन बच्चों को इंसाफ दिलवाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।